दोस्तों वैसे तो काफी किसान भाई हैं जो मिर्ची की खेती करते हैं, लेकिन मिर्ची की फसल से उतना उत्पादन सभी किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है जितना उत्पादन मिर्ची की फसल से लिया जा सकता है। यानी कि भयंकर उत्पादन मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। 1 एकड़ में अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 300 से लेकर और 400 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि लगातार आपको मिर्ची प्लांटेशन के बाद में करीब 8 से 10 महीने तक उत्पादन देती है और इतना उत्पादन सभी किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह है आने वाली रोग बीमारियां और डाले जाने वाले खाद उर्वरक। अगर आप खाद उर्वरकों की कमी रखते हैं तब भी आपकी मिर्ची 4-6 महीने में खत्म हो जाती है। और अगर रोग बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं, रोग बीमारियों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वायरस जैसी बीमारियां आपकी मिर्ची की फसल में आ जाती हैं, तब भी आपकी जो मिर्ची का पूरा प्लॉट जो है वो 3-4 महीने में खत्म हो जाता है। उसके बाद में मिर्ची से आपको उत्पादन नहीं मिल पाता है। हालांकि मिर्ची की फसल से लंबे समय तक भयंकर उत्पादन आप ले सकते हैं अगर आप कुछ स्टेप फॉलो कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको मिर्ची की खेती के बारे में कुछ ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिसके बाद में मिर्ची की फसल से आप भयंकर उत्पादन ले पाएंगे। काफी किसान भाई अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर लेते हैं, अच्छे समय का सिलेक्शन भी कर लेते हैं, मतलब सही समय पर भी आप प्लांटेशन कर देते हैं। मंडी भाव तो ठीक मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन नहीं मिल पाता है। और हो सकता है 1-2 हार्वेस्टिंग आपको अच्छी मिल जाए, उसके बाद में आपकी फसल में वायरस जैसी बीमारियां आ जाती हैं या खाद उर्वरकों की डिफिशियंसी की वजह से उत्पादन मिर्ची का काफ़ी कम हो जाता है। कुछ जरूरी खाद उर्वरक और कुछ जरूरी स्प्रे अगर आप लेके चलते हैं अपनी मिर्ची की फसल में, मतलब एक शेड्यूल बना के अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी भयंकर उत्पादन मिर्ची की फसल से ले सकते हैं। और जो लंबी अवधि की फसल होती हैं और जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें होती हैं उनसे मंडी भाव आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलते हैं। मिर्ची मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अब अगर जो किसान भाई मिर्ची लगाते हैं लगभग 60-65 रुपए तक के रेट मिल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलेंगे। बाद में जाकर मिर्ची के आपको 10 से 15 रुपए के रेट भी मिलेंगे, 15 से 20 रुपए के रेट भी मिलेंगे। तो इस तरह के रेट अगर आपको मिलते हैं और इस तरह के रेट में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो उत्पादन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इन फसलों का उत्पादन ज़्यादा रहेगा तभी आप इनसे मुनाफा निकाल पाएंगे। अगर उत्पादन भयंकर निकल जाता है तो 15 से 20 रुपए के रेट भी अगर हमें मिल जाते हैं तब भी काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों मिर्ची की फसल से भयंकर उत्पादन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मिर्ची की फसल को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मिर्ची की फसल से लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। दोस्तों चाहे आपने मिर्ची का प्लांटेशन कर दिया हो या फिर आपने नर्सरी डाल रखी हो या जो किसान भाई मिर्ची की खेती करने वाले हैं, देखिए एक तो रोग बीमारियों पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। सबसे ज्यादा उत्पादन में कमी आती है तो वो आती है रोग बीमारियों की वजह से। उसके बाद में खाद उर्वरक काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं इसमें, क्योंकि लंबे समय तक हमें जो फसल उत्पादन देती है उसमें हमें खाद उर्वरकों की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में समय समय पर शेड्यूल बना के और फर्टिगेशन भी निकालने पड़ेंगे। स्प्रे भी आपको हर 8 से 10 दिन के अंतराल से शेड्यूल बनाइए और उसके बाद में हमें स्प्रे निकालने पड़ेंगे। नर्सरी का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। काफ़ी किसान भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलती कर जाते हैं, मतलब कि बीमारियाँ आपकी नर्सरी में आ जाती हैं और उसके बाद में उसी नर्सरी का आप प्लांटेशन कर देते हैं। मतलब बीमारी क्यारी से प्लॉट तक चली गई, उसके बाद में पूरी फसल आपकी जो है रोगग्रस्त हो जाएगी और उसके बाद में पूरी सीजन आप स्प्रे निकालते रहिए, फिर भी आप उसे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एकदम हेल्दी और स्वस्थ फसल आपको लेनी है तो सबसे पहला ध्यान तो आपको नर्सरी से रखना है। काफ़ी किसान भाइयों ने इस समय पे नर्सरी डाल भी रखी होगी मिर्ची की, तो जब आप प्लांटेशन करें तो उस समय पे सुनिश्चित कर लें कि आपकी मिर्ची की जो नर्सरी है वो एकदम हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए। एक भी प्लांट रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। एक भी प्लांट में अगर समस्या है तो उसको बाहर निकाल दीजिएगा, प्लांटेशन उसका आपको नहीं करना है। जैसे ही आप अपनी नर्सरी का प्लांटेशन करने वाले हो उससे पहले एक स्प्रे जरूर निकाल दें और स्प्रे निकालने के बाद आप प्लांटेशन करें लगभग 5 से 6 दिन बाद में, ताकि कोई रस चूसने वाले कीट वगैरह हैं तो वो खत्म हो जाएंगे और मिर्ची की फसल में रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लांटेशन के बाद में जैसे ही आपकी मिर्ची का प्लांटेशन हो जाता है, खाद उर्वरकों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पहले रोग बीमारियों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मिर्ची की फसल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो रोग बीमारियों की आती है। मिर्ची की फसल में जितने भी किसान भाई फेल होते हैं, मतलब कि नए किसान भाइयों के साथ में इस तरह की समस्या ज़्यादा आती हैं, तो सबसे ज़्यादा फेल जो होते हैं किसान भाई रोग बीमारियों की वजह से होते हैं। मतलब पहले तो उनको पता नहीं चल पाता है और उसके बाद में
सही समय पर सही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से रोग बीमारियों को वो अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपकी मिर्ची की फसल प्लांटेशन के बाद में 20 से 25 दिन की अवस्था में हो और फूट करना जब आपकी मिर्ची की फसल शुरू कर दे, उस समय पे आपको एक स्प्रे निकाल देना है उसमें। मतलब रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए ये स्प्रे काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज में आपकी फसल में किसी भी तरह की रोग बीमारियां नहीं होंगी। प्रिवेंटिव में हम ये स्टेप ले रहे हैं। प्रिवेंटिव में और छोटी अवस्था में अगर हम इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे तो हमारी फसल पे इसका सीधा असर पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, HM ऑर्गेनिक्स का वायरोफिन नाम करके एक वायरिसाइड आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप अपने नर्सरी प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी 20-25 दिन की हो गई है तो प्लांटेशन के 7-8 दिन पहले आप इसका एक स्प्रे निकाल दीजिएगा। आपकी मिर्ची की फसल हो, क्योंकि नर्सरी में ही अगर हम इंसेक्टिसाइड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में भी स्ट्रेस वगैरह आते हैं, नर्सरी में स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, रोग बीमारियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन हमारे जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी छोटी अवस्था में होते हैं और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप इस वायरोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 1.25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वायरोफिन आपकी मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है और उसके बाद में मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करती है। लेकिन मिर्ची में लीफ कर्ल वायरस को बहुत ही शानदार तरीके से ये काम कर लेती है। इसको आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेज में काम में ले सकते हो। और दोस्तों, वायरोफिन को आप मिर्ची के साथ साथ टमाटर और आपकी जो भिंडी वगैरह की फसलें हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मिर्ची में इसके सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसको ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, कि खुद की वेबसाइट है HM ऑर्गेनिक्स के नाम से, वहां पर भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सारे लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। 100 ml की ये बोतल है और प्राइस है इसकी 499 रुपए। दोस्तों, मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक होता है रस चूसने वाले कीटों की वजह से। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है और उसके बाद में अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं, उसके बाद में जो बीमारी है वो वायरस में कन्वर्ट होती है। इसलिए वायरस कभी भी मिर्ची की फसल में एक दिन में नहीं आता है। काफ़ी किसान भाई मिर्ची लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं या डरते हैं कि भाई इसमें वायरस का अटैक हो जाता है, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं, और ये सब होता है रस चूसने वाले कीटों की वजह से। अगर आप रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल कर लेते हैं तो मिर्ची की फसल में वायरस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी एक दिन में वायरस का अटैक नहीं होगा। पहले आपके प्लॉट में 1-2 प्लांट में आपको दिखेगा, उसके बाद में अगले 2-3 प्लांट में आपको दिखेगा। मतलब कि आपके प्लॉट के जो बाहर के साइड है ना, वहां पर आपको सबसे पहले इनका असर दिखेगा। सबसे पहले आपको 1-2 प्लांट में दिखेगा और उसके बाद में अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो ये बीमारी उसके बाद में आगे बढ़ती है। तो जैसे ही आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप दिखता है, पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाती है, भी आप इनमें स्प्रे निकालते रहिए। एक शेड्यूल बनाना है, मतलब आपको हर 8 से 10 दिन के अंतराल से मिर्ची की फसल में आपको स्प्रे निकालना है। इसके लिए आप शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं, देखिए, सबसे पहले प्रिवेंटिव में मैंने आपको बता दिया, वो ले सकते हैं आप, या फिर आप नीम ऑयल ले सकते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद में सबसे पहला स्प्रे आपको लेना है इमिडाक्लोप्रिड, 17.8% में आता है, वो आप ले लीजिए। उसके बाद में फिर से आप वायरोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 7-8 दिन बाद में फिर से आप थाइमाथोक्सम 25% में आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में लैम्डा साइक्लोथ्रिन प्लस थाइमाथोक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में हल्के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको, मतलब हर 7-8 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड का बदल कर आप इस्तेमाल करेंगे तो रस चूसने वाले कीट आपको परेशान नहीं करेंगे और वायरस से आपकी जो फसल है वो कोसों दूर रहेगी। और उसके बाद में फरवरी और मार्च महीने में जैसे ही आपकी मिर्ची की फसल हार्वेस्टिंग स्टेज में आती है, उस समय हम क्या देखते हैं कि उसमें लट का प्रकोप होता है, मतलब सुंडी का प्रकोप हो जाता है। तो इसके लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट का एक बीच में स्प्रे निकाल सकते हैं। सुंडी, हल्की फुल्की सुंडी का ज़्यादा अटैक नहीं होता, शुरुआत में होता है, तो ये स्प्रे भी आपको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से आपकी जो फल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक स्प्रे निकाल देंगे तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड निकाल दीजिए। उसके बाद में फिर आप वायरोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरोफिन का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर किसी भी इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप मिर्ची की फसल में स्प्रे निकालें, सुबह के समय निकालें या शाम के समय निकालें। ये स्प्रे हमने निकाल दिया, स्प्रे का प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं
मिलता है। तो रिजल्ट नहीं मिलने का भी कारण है, अगर तेज़ धूप पड़ रही है उसमें अगर आप स्प्रे निकाल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकालें या फिर शाम के समय निकालें जब धूप नहीं पड़ रही हो। ऐसे समय में अगर आप स्प्रे निकालेंगे तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड या वायरोफिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिल जाएंगे। लेकिन कड़ी धूप में अगर आप स्प्रे निकालेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और मिर्ची की फसल से लंबे समय तक अगर आपको उत्पादन लेना है, अपनी फसल को लंबे समय तक हेल्दी और स्वस्थ रखनी है, तो बीमारी का आपको इंतजार नहीं करना है। प्रिवेंटिव से ही आपको एक शेड्यूल बना के और स्प्रे करते रहना है। उसके बाद में खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए, मिर्ची की फसल लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। 7-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देना है तो कम से कम 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप बुआई से पहले डालें। उसके बाद में इसमें आप SSP डाल दीजिएगा। SSP लगभग 80 से 85 kg 1 एकड़ में आपको डालनी है। लगभग 35 से 40 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और उसी के साथ में लगभग 25 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के और 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के और उसके बाद में आपको मिर्ची का प्लांटेशन करना है। और उसके बाद भी आपको स्प्रे की तरह फर्टिगेशन भी एक शेड्यूल बना के और हर 8 से 10 दिन के अंतराल से फर्टिगेशन भी करने हैं। NPK ग्रेड जो हैं उनके आपको फर्टिगेशन करने हैं। शुरुआत में पहला फर्टिगेशन आपको हुमिक एसिड का ले लेना है और उसके बाद में 20-25 दिन की अवस्था में जब आपकी मिर्ची की फसल आती है तब NPK 19-19 का पहला फर्टिगेशन कर सकते हैं। खुराक इसमें आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में अगला स्प्रे फ्लोरिंग स्टेज में जब आपकी फसल आने वाली हो NPK 1261 का करना है, जिससे आपके फल फूल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको और मिर्ची में फूल ड्रॉप की जो समस्या आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में एक जिब्रेलिक एसिड 0.001% आती है, उसका आप स्प्रे कर दीजिए फ्लोरिंग स्टेज में। जब फ्रूट सेट होने शुरू हो जाए तब जिब्रेलिक एसिड 0.001% का आपको स्प्रे निकाल देना है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। फ्रूट सेट में काफ़ी शानदार तरीके से काम करती है। फूल ड्रॉप हो जाते हैं, फल ड्रॉप हो जाते हैं, इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आप हुस्सी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में NPK 05234, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, इस तरह के जो फर्टिगेशन है वो आपको करने हैं। मतलब शेड्यूल बना के समय समय पे अगर आप हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहेंगे और हर 10 दिन के अंतराल से फर्टिगेशन करते रहेंगे तो लगभग 8 से 10 महीने तक लगातार मिर्ची की फसल आपको भयंकर उत्पादन दे सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।